अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और 31 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। आपको इसकी इत्तला तो पहले ही दी जा चुकी है। 24 नवंबर 2022 तक इसकी आखिरी तारीख है। हो सकता है शायद कि फॉर्म भरने की डेट में और इजाफा हो, लेकिन इसी डेट को अगर फाइनल करके चले तो आप जल्द अज जल्द फॉर्म या रजिस्ट्रेशन को जो है तो जल्दी ही कंप्लीट कर लें। आइए बढ़ जाते हैं आज के इस वीडियो की ओर। क्या ख़ास है आज के इस वीडियो में। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मजमून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा पंजुम, यानी इसके पहले 4 पार्ट मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना चुका हूँ और आप लोग उसको जो है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान और अच्छे अंदाज में बयान करने की कोशिश किया हो ताकि आप लोग को समझ आ जाए। चलिए बढ़ते हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइज सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाजू में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन अपलोड हो या जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कर सकते हैं। इवन आप लोग को एक और चीज़ ये करनी है कि मुझे और कौन से मौजू के ऊपर वीडियो बनानी है, आप लोग चैट बॉक्स में जो तो लिख सकते हो। वैसे एक बात आपको बता दूं यहाँ पर कि आने वाला जो मेरा वीडियो रहेगा इंशाल्लाह जो टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड, इंशाल्लाह मैं इसी के ऊपर जो तो रोशनी डालने वाला हूँ। आप लोग ज़रूर याद से उसको जो तो देख लें, वो बहुत यूज़फुल साबित होगा आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स में। ठीक, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा पंजुम। देखिए सवाल क्या है। सवाल नंबर 117 है, तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। इस सरगर्मी या ये सरगर्मी माउन होंगी, यानी ये सरगर्मी जो तो बच्चों के लिए माउन क्या होंगी। पहले जो सबक में कहानी जैसी पेश की गई थी उस्ताद जैसे कि वैसे ही उसको उसी तरतीब में बयान करने के लिए कहता है, तो ये बच्चों के लिए माविन जो तो साबित होंगी। किस में साबित होंगी? सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि इबारत को समझकर पढ़ने में, ठीक, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत में इजाफे में और तलबा के बात करने के वक्त में इजाफे में। तो यहाँ पर देखिए चारों ही जो पॉइंट्स है आपके ये पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग को जो तो दिखाई पड़ रहा है। क्या कहा जा रहा है कि इबारत को समझ कर पढ़ने में, और जब बच्चा इबारत को समझ कर पढ़ेगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो तो यही होगा। और जब वो कहानी को सुनेगा या कहानी को जब वो पढ़ेगा तो उसको जिस तरतीब में कहानी बताई गई है उसी तरतीब में कहानी को वो जो है तो पेश कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 117 का जवाब सही हो जाता है। इबारत को समझकर पढ़ने में ये महारत जो है तो काफ़ी मददगार या माविन साबित होंगी। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 118, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर किरदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मी तलबा की किस सलाहियत को निखारने में माविन होंगी या माउन होंगी। ठीक, यानी एक कोई भी एक चीज़ें है तो टीचर उसके ऊपर पर्चियाँ चस्पा कर देता है और उसके ऊपर नाम लिख देता है, तो ये बच्चों की कौन सी सलाहियत को निखारने में माविन साबित होंगी। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है कवायद, दूसरा है तहरीरी महारत, तीसरा है ज़ख़ीरा अल्फाज और चौथा है लिखावट। तो यहाँ पर लिखावट में तो भाई कहीं पर भी नहीं होंगी। ठीक, कवायद भी नहीं होगा। तहरीरी महारत, ये तहरीरी महारत क्या है? लिखावट ही है। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई देखा जाए तो वो है ज़ख़ीरा अल्फाज, और यही हमारे आज के सवाल का जवाब भी है।
कि तहरीरी ज़ख़ीरा अल्फाज में बच्चों के इजाफा होगा। वो जब वो चीज़ों के ऊपर लगी हुई पर्चियाँ पढ़ेंगे तो पर्चियाँ पढ़ने के बाद उनके जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो ज़ख़ीरा अल्फाज में जो तो इजाफा होगा। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन गाइस आप ज़रूर देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश आपको जो तो कर रहा हूँ। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119। ठीक, दर्ज झील में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुयस्सर है? याद रखिए यहाँ पर कम मुयस्सर का शब्द आ गया है, इसलिए अब हमें नेगेटिव की तरफ जाना है। ठीक, कहानी सुनना, कहानी लिखना, हादसे को बयान करना और इमला। ठीक, अब देखिए कहानी सुनना मतलब कहानी बच्चा अगर सुनेगा तो यहाँ पर बच्चा एक्टिव रहेगा। कहानी सुनाना, यहाँ पर बच्चा कहानी जब सुनाएगा तो वो सोचेगा। उसके बाद में कहानी को लिखना या कहानी को सुनाना ये एक ही एक्टिविटी है, यहाँ पर भी बच्चा एक्टिव रहेगा। किसी हादसे को बयान करना, किसी भी जो इंसिडेंट हो रहा है इसको बयान करना, भाई ये भी पॉजिटिव है। लेकिन इमले का मतलब होता है सुनकर लिखना, तो सुनकर लिखना बच्चे की लिसानी महारत के लिए जो है तो कभी भी साजगार साबित नहीं होगा। यही कम जवाब जो है तो हमारा यहाँ पर होगा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, यानी ये बच्चे की लिसानी महारत की जांच में सबसे कम मुयस्सर जो है तो साबित होगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दर्ज झील में से कौन सा सवाल बच्चे की ज़बान की सलाहियत में इजाफे में सबसे ज़्यादा मावीन होगा? ठीक, अब आइए बढ़ जाते सवाल की ओर। पहला है, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक किताब का नाम लिखना। देखिए यहाँ पर तो ये पसंदीदा दे दिया गया है लेकिन यहाँ पर किसी एक को कह दिया गया है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड में जो तो लिखा आ गया है। ठीक, उसके बाद में लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, वापस से सिर्फ एक जुमले की तरफ आ गया है। ठीक, अपनी और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना, वालिदा म्हणजे अपनी और अपनी अम्मी के दरमियान में जो होने वाला मुकालमा है, जो होने वाली गुफ्तगू बातचीत है, तो वो तहरीर करना, यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। आगे अगला ऑप्शन चौथा भी देख लेते हैं। मुताल्ला किरदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना, तो भाई सिर्फ यहाँ पर सिर्फ खालिक का नाम लिखेगा जो शायर है तो वो सिर्फ एक लफ्ज़ी जवाब होगा और यहाँ पर भी सिर्फ एक कहाँ कह दिया गया है, तो यहाँ पर ये तीनों ही आंसर जो है तो सिर्फ नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा आपका यही इसका सही जवाब रहेगा। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, हाँ, अगला सवाल है, दर्ज झील में से कौन सा ज़बान के इक्तिसाब में बच्चों के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? ठीक, अब बच्चों का जो इक्तिसाब है वो सबसे ज़्यादा किस में, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल कौन अदा करता है? उस्ताद, घर, स्कूल और मीडिया। तो भाई उस्ताद तो करता ही है, स्कूल भी करता है, मीडिया, ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है तो वो घर में होता है और बच्चे के इक्तिसाब में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है तो घर ही अदा करता है। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 137। कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीके कार की बुनियाद है, यानी इस तरीके कार की जो तो बुनियाद क्या है? ठीक, साख्तियाती तरीका, रास्त तरीका, कवायद का वजाहती तरीका और फितरी तरीका। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का कवायद का वजाहती तरीका। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गाइज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 138 यानी कि 138। ज़बान की आमोजिश में सबसे अहमियत या ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती, यानी कौन सी एक तरतीब है जिसकी अहमियत नहीं होती ज़बान की आमोजिश में? देखो आमोजिश का मतलब होता है सीखना, यानी ज़बान को सीखने में सबसे कम अहमियत वाला पॉइंट कौन सा है? ठीक, तो भाई तरतीब, इसकी भी अहमियत है, खुद एतमादी की भी अहमियत है, आमोजिशी रवैये की इसकी भी अहमियत है, लेकिन इसका जो तर्जुमा है इसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये जवाब सही होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 है, थोड़ा सा
देख लीजिए आप लोग, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। यानी बच्चों को लिखने के बारे में आप बता रहे हैं, आप बहैसियत मुअल्लिम, आप एज ए टीचर क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों से बच्चों से इस ज़बान के हरूफ तहज्जी लिखने के लिए कहेंगे। ठीक, बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। बच्चों से पहले याद करना, देखो तीसरा ऑप्शन तो याद करना आ गया, यानी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, ख़त्म कर दीजिए इस ऑप्शन को, हमको देखना ही नहीं है। बच्चों को तख्ते सियाह से हरूफ को लिखने का मौका फ़राहम किया जाए। तो भाई बच्चों को जब लिखने का मौका तख्ते सियाह से देख कर लिखने का मौका फ़राहम किया जाएगा तो ये वन वे ट्रैफिक होगा, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब बचते हैं पहला और दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर जब बच्चे अपने ख़यालात का इजहार करेंगे तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो तो यही पर एक्टिव होंगे और यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 140 या सवाल नंबर 140। बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिशी मवाद TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। अब TLM, सबसे पहले TLM क्या है इस पर देख लें। TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जिसे हम लोग जो है तो एक तरीके से जिसे हम लोग जो है तो तालीमी वसाइल कहते हैं, उसे ही कहा जाए। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ जो है तो क्या हो सकती है। इसमें सबसे अहम चीज़ इसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। ठीक, कुछ हद तक हो सकता है। इसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ये भी हो सकता है। इसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। ठीक है, आगे अगला चौथा ऑप्शन देख लीजिए। इसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी सियाक या अज़बाक पढ़ाया जा रहा है, यानी जो भी नज़्म और नश्र पढ़ाई जा रही है, वो उससे मुंसलिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं नज़म पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मली एक नज़म है जैसे कि आसमान, और आसमान की तरफ जो है तो मैं आसमान नज़म पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पहाड़ों का चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये सही डायरेक्शन नहीं हुई। यानी तदरीसी जो वसाइल है वो सबक से मरबूत होना चाहिए। मरबूत का मतलब होता है मुंसलिक होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, और यही जवाब हमारा जो है तो सबसे सही है। आइए बढ़ जाते हैं अगले और हमारे आखिरी सवाल की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा और दिलचस्प है। तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर इसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। यानी कौन सा ऐसा तरीका है कि पहले कवायद के उसूल बताए जाते हैं और फिर बाद में उसकी मिसालें दी जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इस्तक़राई तरीका, दूसरा है इस्तख़राजी तरीका, तीसरा है कवायद के वजाहत का तरीका, और चौथा है रास्ता तरीका। तो सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं अब हमारी, कि इस्तक़राई तरीका और इस्तख़राजी तरीका। यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों ही तरीके, इस्तक़राई और इस्तख़राजी तरीके एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले उसूल बताए जाए और फिर उसकी मिसालें दी जाए। तो भाई ऐसा, यानी पहले उसूल बताना और फिर उसकी मिसालें बताना, इसमें होता है इस्तख़राजी तरीके में जो तो होता है। यानी जैसे कि अब मैं पहले उसूल बताता हूँ और फिर उसके बाद में, अब उसूल से मुराद मतलब उसकी तारीफ़ बताई जाए। जैसे किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, ये मैंने जो है तो उसकी उसूल बताया, उसके ना जो है तो मैंने तारीफ़ बताया, और फिर इसकी मिसाल बताऊंगा। मैं इसकी मिसाल क्या कहूँगा कि अकरम खाना खाता है। अब यहाँ पर अकरम जो है तो अकरम क्या है, किसी शख्स का नाम है, तो बच्चों ये अकरम हमारा इस्म होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर असातिज़ा मैंने जो तो पहले तारीफ़ बताया और फिर उसके बाद उसकी मिसालें बताया, तो ये इस्तख़राजी तरीके में होता है। अब इस्तक़राई तरीके में क्या होता है कि इस्तक़राई तरीके में पहले मिसाल बताई जाती है और मिसाल बताने के बाद फिर तारीफ़ बताई जाती है। जैसे देखिए अब आप लोग, वो खाना खाता है। अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि मेरा नाम अकरम है और अकरम की जगह मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, तो बच्चों ये वो जो है हमारा, ये
क्या है, ये हमारा इसमें ज़मीर है। तो मैंने पहले मिसाल बताई और मिसाल के बाद फिर मैं जो तो मिसाल अब उसकी तारीफ़ बताऊंगा कि किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स के नाम की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल या जिस अल्फाज का इस्तेमाल होता है उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर आपका नाम बताया, यानी पहले आपकी जो तो मिसाल बताई और फिर आपको तारीफ़ बताया। तो यहाँ पर इस्तखराजी तरीका ये होता है, और इस्तखराजी तरीके में क्या होता है, जो कि हमारा जवाब भी है। इस्तखराजी तरीके में पहले उसूल यानी कि तारीफ़ बताई जाती है और फिर मिसालें बताई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जवाब सही होता है इस्तखराजी तरीका। गाइज़, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे तक जो है तो आप लोग लिंक को ज़रूर पहुँचाएं। सही जवाब जो है तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।